बच्चों कल हमने yesterday we have discussed about physical properties of metals and non-metals, in which we have studied that most of the metals are solids except mercury, which is liquid at room temperature, where a non-metal can be solid, liquid or gas. Metals are hard, only sodium and potassium are soft metals which can be cut by knife, and non-metals which are solids are brittle in nature. Diamond is the hardest. Metals have high melting point, non-metals have low melting point. Metals are malleable. Metals can be converted to thin sheets. Non-metals are not malleable. A thin sheet cannot be made by a non-metal. Metals are ductile. Metals can be drawn into wires. Non-metals are not ductile. Metals are good conductor of heat and electricity, but non-metals are not good conductor of heat and electricity except graphite. And what is the use of graphite? Graphite is used to make pencils. Metals are sonorous, non-metals are not sonorous. Now, today we will discuss about chemical properties of metals and non-metals. First, reaction with oxygen. Reaction with oxygen. Metal reacts with oxygen to form metallic oxides. These oxides are basic oxides because they react with water to form bases. Example, magnesium burns in air to form magnesium oxide. Magnesium reacts with water to form magnesium हाइड्रोक्साइड. तो जब किसी मेटल को ऑक्सीजन से ट्रीट करते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इससे रिएक्ट करते हैं. अब किसी भी सब्सटेंस को ऑक्सीजन से रिएक्ट करने का मतलब है आप उसको जला रहे हैं. किसी भी सब्सटेंस को अगर अपन जला रहे हैं, इसका मतलब हम उस सब्सटेंस की ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा रहे हैं. तो जब मेटल को ऑक्सीजन से ट्रीट करेंगे तो मेटेलिक ऑक्साइड बनेगा. जब इन मेटेलिक ऑक्साइड को आप पानी में डालते हैं, वाटर से ट्रीट करते हैं, तो ये बेस बनाते हैं. इसलिए हम कहते हैं कि ये बेसिक होते हैं. एग्जाम्पल इज मैग्नीशियम प्लस O2 इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. Non-metals reacts with oxygen to form non-metallic oxides. These oxides are acidic oxides because they react with water to form acids. मेटल जो हैं वो तो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, जबकि नॉन मेटल जो हैं वो एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं. एग्जाम्पल, सल्फर बर्न्स इन एयर टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड. सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म सल्फ्यूरस एसिड. Now, what happens when metal and non-metal is treated with water? Metal reacts with water to form metal hydroxide and hydrogen. Sodium reacts with water to form sodium hydroxide and hydrogen. Now, when we drop sodium in water, जब हम सोडियम को पानी में डालते हैं तो ब्लास्ट होता है, बहुत ही तेज रिएक्शन होती है और सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलती है. जब मैग्नीशियम को पानी से ट्रीट करते हैं, वाटर से ट्रीट करते हैं, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है. ठीक है. तो जब मेटल को पानी से ट्रीट करते हैं तो बहुत विगरस रिएक्शन होती है और मेटल का हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है. लिबरेट होना मतलब बाहर निकलना. लेकिन कुछ मेटल ऐसे भी हैं जो पानी से रिएक्ट नहीं करते हैं, जैसे तांबा. तांबे के बर्तन में हम पानी रखते हैं, अगर तांबा पानी से रिएक्ट होता तो हम तांबे के बर्तन में पानी नहीं रख सकते थे, लेकिन तांबा जो है उस तांबे के बर्तन में हम पानी रखते हैं, इसका मतलब तांबा पानी से रिएक्ट नहीं होता है. रिएक्शन विद एसिड्स. व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल एंड नॉन मेटल इज ट्रीटेड विद एसिड? मेटल रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म मेटेलिक साल्ट एंड हाइड्रोजन. जब मेटल को एसिड से रिएक्ट करते हैं तो मेटल के साल्ट बनते हैं और हाइड्रोजन गैस निकलती है. जैसे जिंक रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म जिंक क्लोराइड. जब जिंक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करते हैं तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनती है इस रिएक्शन की तरह. Zn plus 2HCl इक्वल टू ZnCl2 plus H2. मोस्ट नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद एसिड. ज़्यादातर नॉन मेटल जो हैं वो एसिड से रिएक्ट नहीं होते हैं. Some non-metals like sulfur react with concentrate nitric acid to form sulfur dioxide, nitrogen dioxide, etc. ज़्यादातर जो नॉन मेटल्स हैं वो एसिड से रिएक्ट नहीं होते हैं. केवल कुछ ही नॉन मेटल हैं जैसे सल्फर है, नाइट्रोजन है, ये
कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट होकर सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाते हैं।